Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. I am sure that if you watch this video until the end, you will understand today's topic in a crystal clear way. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रॉइड्स टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड. सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. माइंड का जो टोपोग्राफिकल मॉडल है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, in which he divided mind into three parts. Number one, conscious mind. Number second, preconscious mind. And number third, unconscious mind. Now let us explore each part of the mind one by one with the help of examples. First of all, we will talk about the conscious mind. Conscious mind is the part of mind that you are aware of right now. It includes your current thoughts, feelings, and perceptions. यानी इसका मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा है जिसके साथ आप इस वक्त वाकिफ हैं. इसका कंसर्न हमारे प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शन से है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इंक्लूड्स एवरीथिंग that we are aware of at this very moment. Let us illustrate conscious mind with a few examples. Right now your conscious mind is in operation because you are watching this video and listening to me. इसी तरह वकेशन पे जाने से पहले एक्साइटमेंट फील करना एक कॉन्शियस इमोशन है, एक कॉन्शियस जज्बा है. और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये तब तक काम करता है जब तक हम बेदारी की हालत में होते हैं. वंस ए पर्सन स्लीप्स इट ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ. और कॉन्शियस माइंड जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ आवर बिहेवियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द माइंड एंड दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड. प्री कॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो नोन एज subconscious mind. It consists of thoughts and memories that are not currently in our awareness but can be easily brought to our consciousness when needed. इसका मतलब ये है कि प्रीकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो हमारे थॉट्स और मेमोरीज को होल्ड करता है या कंटेन करता है. और प्रेजेंटली वो थॉट्स और मेमोरीज हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती, बट वी कैन इजीली ब्रॉड देम टू आवर कॉन्शियस अवेयरनेस व्हेन नीडेड. प्रीकॉन्शियस माइंड जो है इट इज लाइक ए स्टोरेज एरिया जहां से हम कभी भी इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रीकॉन्शियस माइंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यू जस्ट गिव इट ए थॉट एंड कम अप विद द आंसर दैट computer science is my favorite subject. In this way, you bring this piece of information from your preconscious mind to your conscious awareness. Now let us switch to third part of the mind, and that is unconscious mind. Unconscious mind stores
thoughts, emotions, memories, and desires which are outside our conscious awareness, but still influences our behavior. अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का डीपेस्ट पार्ट है। इसमें हमारे रिप्रेस्ड थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और डिजायर्स स्टोर्ड रहते हैं, विच आर अनप्लेजेंट, painful and socially unacceptable for us. Therefore, we keep those unpleasant and unwanted experiences out of our conscious awareness. यानी हम इन unpleasant experiences को repress करते हैं, दबाते हैं, तो with the result वो हमारे conscious mind से निकल के unconscious mind में दाखिल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हमारे behaviors, emotions और decisions को influence करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे माइंड का सिर्फ 10% है। प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारे टोटल माइंड का 90% है। मोर आवर प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड्स आर एक्टिव all the 24 hours a day. In other words, we can say they work round the clock. Now let us understand unconscious mind with the help of an example. For example, एक person जो है वो दूसरों के साथ relationships ही नहीं build कर पाता। इसकी वजह ये हो सकती है कि किसी person ने उन्हें बचपन में धोखा दिया हो या डिसीव किया हो और उसके बाद उन्होंने इस डिसीविंग एक्सपीरियंस को रिप्रेस किया, दबाया, तो विद द रिजल्ट ये एक्सपीरियंस उसके कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में दाखिल हो गई एंड इट्स दिस डिसीविंग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर अनकॉन्शियसली एंड होल्ड्स देम बैक फ्रॉम डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कॉन्शियस, प्री-कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड्स विद द हेल्प ऑफ a hypothetical diagram. Sigmund Freud has divided mind into 3 parts. Number 1, conscious mind. Number 2, pre-conscious mind or subconscious mind. And number 3, unconscious mind. ये जो conscious mind है ये हमारे mind का सिर्फ 10% है. And this part of our mind is concerned with our current thoughts, feelings and behaviors. तो mind का जो ये part है, it is our pre-conscious mind. It is also known as subconscious mind. It is just beneath the conscious mind. और pre-conscious mind हमारे thoughts, feelings और हर तरह की experiences को hold करता है, रिटेन करता है। जब हमें कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां से रिकलेक्ट करनी होती है तो कॉन्शियस माइंड की मदद से हम उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करते हैं बाय गिविंग थॉट टू दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द deepest part of our mind. It is known as unconscious mind. Unconscious mind is the storehouse of our repressed desires, conflicts, feelings एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होता है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस लेवल पे एक्सेस नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। आई होप दैट कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. So take care and I will see you in the next video.